तब सीता जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? जम के बोलो, क्या देकर भेजा था? अरे बोलो तो, क्या देकर भेजा? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी को मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी। सीता जी ने क्या देकर भेजा था? अपनी चूड़ामणि। क्या देकर भेजा था? जम के बोलो जरा। अपने बालों की चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को देकर भेजा। क्या थी चूड़ामणि? कहां से आई थी चूड़ामणि? वो चूड़ामणि इतनी विशेष क्या थी जो चूड़ामणि सीता जी ने हनुमान जी को दे दी? और पूरे आभूषण माता जानकी जी का जब रावण हरण कर कर लेकर जा रहा था तो सीता जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही थी। रामचरितमानस में लिखा है, जानकी जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही हैं। चूड़ामणि माता जानकी हनुमान को दे देती है कि राम जी को दे देता। कहां से आई चूड़ामणि? वो चूड़ामणि में ऐसा क्या था? वो चूड़ामणि में क्या था जो माता जानकी जी हनुमान जी को देखते समय, विदा करते समय चूड़ामणि दे देती? क्या था वो? चूड़ामणि साधारण नहीं थी। जब मंथन किया गया देवता और राक्षसों ने मिलकर, समुद्र मंथन करा, मंदराचल सुमेरु पर्वत की रई बनाकर, शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन किया, मंथन में रत्न निकले, माणिक मोती औषधि सब कुछ निकले। फिर रतन में लक्ष्मी जी प्रकट हो रही थी, उससे पहले एक देवी और प्रकटी थी। उस मंथन में एक देवी और प्रकटी थी। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले एक देवी और प्रकटी थी जिसका नाम था रत्नाकर नंदिनी। सब बोलो उसका नाम। क्या नाम है उसका? रत्नाकर नंदिनी। जम के बोलो जरा। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले मंथन में एक देवी और प्रकटी थी जिसका नाम था रत्नाकर नंदिनी। रत्नाकर नंदिनी जैसे ही प्रकट हुई, उसने भगवान विष्णु का दर्शन किया तो उसके मन में आ गया कि मैं इनको पति बनाऊंगी। तुरंत उसके मन में भाव जागृत हो गया, मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी, मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी। और पति बनाने के लिए माला तैयार करने के लिए, फूल ढूंढने के लिए चली गई। पुष्प ढूंढने के लिए। और रत्नाकर नंदिनी जब फूल ढूंढने के लिए गई, इतनी देर में मंथन में प्रकट हो गई माता महालक्ष्मी। अब मां महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उनके हाथ में पुष्प की माला थी। भगवान नारायण को जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा, आगे बढ़कर माता लक्ष्मी ने वो नारायण के गले में माला पहना दी। और जैसे ही माला पहनाई, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने वर लिया। वर लिया, पूरे देवताओं के पास सूचना पहुंच गई कि माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वर लिया है, उनका विवाह होना है। समुद्र देवता कन्या दान करेंगे, लक्ष्मी जी का मंगल विवाह होगा। विवाह की तैयारी होने लगी, देवताओं का आगमन हो गया। भगवान शंकर पार्वती भी वहां आ गए जहां पर लक्ष्मी और नारायण का विवाह हो रहा था। पहुंच गए। विवाह का कन्यादान हुआ, लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ हुआ। इतनी देर में रत्नाकर नंदिनी आ गई, माला बनाकर, माला लेकर, पुष्प लेकर। स्वामी भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु के पास में तो लक्ष्मी खड़ी थी। दोनों की वरमाला हो चुकी थी, भावर हो चुकी थी, दोनों का विवाह हो चुका था। रत्नाकर नंदिनी की आंख में से जल बहने लगा, नैनों से जल बह रहा था। भगवान नारायण ने बुलाया, हे रत्नाकर नंदिनी, इधर आओ। रत्नाकर नंदिनी आई। प्रभु, मैं आपको वरना चाहती थी, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी। भगवान कहते हैं, रत्नाकर नंदिनी, मेरा विवाह लक्ष्मी जी से हो गया है। तुम मुझे वरना चाहती थी, मैं जान गया था तेरे मन की दशा को, पर
तो चिंता मत कर, कलिकाल में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा, तब तक तू त्रिकूट में, त्रिकूट पर्वत पर मां वैष्णो देवी के नाम से विख्यात होकर विराजमान होगी। तेरे में 3 देवियों की शक्तियां तेरे साथ होगी, वहां बैठेगी। राम अवतार में मैं स्वयं तुझे दर्शन देने के लिए आऊंगा। जब जब मृत्यु लोक पर आऊंगा तब तब तुझे मैं दर्शन दूंगा। रत्नाकर नंदिनी, तुम जा सकते। रत्नाकर नंदिनी ने भगवान नारायण से कहा कि तुम्हारा विवाह हुआ है। शादी में अगर कोई आता है तो उसको विदाई दी जाती है। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो उसको जजमान विदाई नहीं देता। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो भगवान शंकर उसको आखिरी दिन विदाई देकर भेजते हैं। इसीलिए शिव महापुराण का 6ठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और 7वें दिन विदाई मानी जाती है। तो भगवान शंकर उसकी झोली में खुशियां देकर भेजते हैं। श्रेष्ठता। रत्नाकर नंदिनी कहा मैं जा रही हूं, पर मैं आपके विवाह में साक्षी बनी हूं, आपके विवाह में मेरी साक्षीता है, आप मुझे विदाई दीजिए। भगवान नारायण मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपको मैं विदाई दूं, ये श्रेष्ठता कहां? हमारे देवों में भी देव महादेव हमारे पास में बैठे हैं, विदाई वो देंगे। तुरंत रत्नाकर नंदिनी शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि हमको विदाई दीजिए। रत्नाकर नंदिनी के शब्द सुने तो शंकर भगवान बोले कि आप स्त्री हो और स्त्री को विदाई मां जगत जननी पार्वती देंगी। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा और देखकर मुस्कुरा कर कहा कि मैं क्या दूं इसको? मेरे पास तो फूल के जेवर हैं, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं, हीरा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं। सारे देवी देवताओं के पास में, सारी देवियों के पास में सोने चांदी के हीरे पन्ना के जेवर होंगे, पर मेरे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता अर्धांगिनी माता पार्वती के पास हीरा मीरा नहीं, क्योंकि शंकर भगवान तो खुद कोहिनूर हीरा है और जिसके पास मिल जाते हैं तो उसको हीरे की जरूरत ही क्या पड़ती है।